अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एवरीडे लॉ के साथ अदनान आदिल हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम लाल लकीर पे बात करेंगे, रेड लाइन। लेकिन जनरली दिस टर्म इज नोन एज लाल लकीर। मोस्टली ये पंजाब के अंदर पाई जाती है। अबाउट 25 to 26,000 विलेजेस इस लाल लकीर के अंडर आते हैं। इसकी ज़मीनें आती हैं। अब आपको ये स्क्रीन के ऊपर जो एक नक्शा नज़र आ रहा है, जिसमें 3 टाइप के एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, 2 मुख्तलिफ खसरे के अंदर आप कह लीजिए, या 2 मुख्तलिफ विलेजेस के अंदर, किसी जगह पे भी हो सकती है। अब ये एग्रीकल्चर लैंड की बाहर की बाउंड्रीज, जो कि स्टेट की बाउंड्रीज हैं, फील्ड्स की बाउंड्रीज हैं, जैसे मैंने आपको एक और पिछली वीडियोस में बताया था कि सिहादाज होते हैं, बुर्जियां लगती हैं जो कि स्टेट्स को अलहदा कर रहे होते हैं, और लाइकवाइज फील्ड्स को भी अलहदा करते हैं। सो ये बाउंड्री आपको जो नज़र आ रही है 352, 354, ये मुख्तलिफ इसकी बाउंड्रीज के नंबर हैं। एग्रीकल्चर लैंड से बाहर की जगह, अब वो जगह जो कि अर्बनाइज्ड हो गई है, उससे उस जगह के अब 2 पार्ट्स होंगे। वो जगह अगर पूरे का पूरा खेवट पर्सन ए का था, और वो पूरे का पूरा खेवट अर्बनाइज हो गया और पर्सन ए उसका मालिक था, सो वो अर्बन जगह कहलाएगी। लेकिन अगर इससे बाहर वो जगह जो विलेज का पार्ट थी और आबादी देह का पार्ट थी, इसके लिए आपको शामलात की मूवी देखनी पड़ेगी। आबादी देह जो कि वीडियो देखनी पड़ेगी, बिकॉज मूवी तो नहीं बनती है। आबादी देह शामलात का पार्ट है, जिसके अंदर एक सिंगल खेवट लगता है। सो वो जगह सारी की सारी उसकी लाल लकीर लग जाती है। लाल लकीर के बाद क्या होता है कि लाल लकीर के बाद उस वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती है, और रजिस्टर जो है हकदारान ज़मीन, वो अपडेट होना बंद हो जाता है। पूरी लाल लकीर को एक खसरा नंबर अलॉट किया जाता है। और शामलात का आबादी दे आपको पहले पता था, सिंगल खेवट बेस्ड था। अब ये चूंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम बना है, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम, दिस इज नॉट टाइटलिंग सिस्टम। सो जिस जगह पे काश्त नहीं हो रही, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, एग्रीकल्चर से के एग्रीकल्चरिस्ट के रहने की जगह भी नहीं रही, विलेजेस भी नहीं रहे, और अर्बनाइज भी हो गई है, और पार्ट ऑफ शामलात भी थी, यानी उसके ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता कि उसका मालिक कौन था, और अब भी उसके ऊपर अपडेशन भी नहीं हो रही है। सो दैट प्लेस इज एक्चुअली लाल लकीर। इसके बारे में गवर्नमेंट की भी कई दफ़ा इसके ऊपर काम करने की कोशिश की, बट मोर और लेस कोई इसके ऊपर एक्ट नहीं आ सका। कि आबादी दे का एक एक्ट आया था, जिसके अंदर जो जहाँ रह रहा था उसको राइट्स दे दिए गए, लेकिन लाल लकीर वाले के ऊपर अभी तक एक्ट नहीं आए। वो एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ। वो जब हम अर्बनाइजेशन की वीडियो देखेंगे, तो उसके अंदर हमें पता लगेगा कि ये आबादी दे के एक्ट के अंदर लाल लकीर क्यों नहीं शामिल की गई। बट लाल लकीर के बारे में जैसे ही पता लगता है, जो पटवारी विजिट करता है, तो कलेक्टर ने एक्सटेंशन ऑफ रेड लाइन का ऑर्डर इशू करता है, उसको उसी खसरे में डालता है। ये अर्बन पोर्शन ऑफ लैंड है, और इसका रिकॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टी टैक्स वालों को। अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के मुताबिक इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स का नंबर तो लगेगा। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, ये 2 तरह की जगह अर्बनाइज होती हैं। एक वो जो कि प्रॉपर होल्डिंग थी, और वो शहर का हिस्सा बन गई हैं, और वो अर्बनाइज हुई हैं थ्रू सम एक्ट। एक वो जगह है जो कि आबादी देह का पार्ट है, जिसका पहले ही ओनर नहीं है, आला मालिक या अदना मालिक तो उसके अंदर मौजूद थे, बट वो अर्बनाइज हो गई, तो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं रखा गया। अब ये नहीं पता कि इस वक्त जमीन जिसके पास है, क्या वो आला मालिक था, अदना मालिक है, या मालिक कब्जा है। आला अदना तो रख सकते हैं, मालिक कब्जा नहीं रख सकता। सो दिस दिस इज अ कंफ्यूज्ड एरिया। ये बहुत सारे जो पंजाब की आबादी है, वो इसी लाल लकीर के ऊपर है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसकी सेल डीड भी नहीं होगी। सेल डीड क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबूत मलकियत सेलर का नहीं होगा कि वो मेरे पास ये जगह जगह है, मैं इसकी होल्डिंग रखता हूँ, तो इसलिए सेल डीड नहीं रजिस्टर होगी। सर्टिफाइड कॉपी नहीं निकलेगी, इसके अंदर पर सरकार नहीं निकलेगी कि भाई पिछला फर्द कौन था। क्यों? क्योंकि ऑर्डर, ये जो रिकॉर्ड है, ये कंसोलिडेट ही नहीं हो रहा है, ये बंद कर दिया गया और प्रॉपर्टी टैक्स वालों के हवाले कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स ने इसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी टैक्स भी एक रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम है, टाइटलिंग का तो नहीं है। सो उसने टैक्स कलेक्शन तो शुरू की, जो रह रहा है वो पोजेशन बेस्ड उसको लेता चला गया, लेकिन इससे ओनरशिप डेवलप नहीं हो रही। लैंड रेवेन्यू वाली प्रॉपर्टीज के अंदर तो होल्डिंग के थ्रू ओनरशिप होती है। अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के मुताबिक
उसके अंदर तो कतन होल्डिंग का भी कोई हिस्सा नहीं है। जो रह रहा है किराएदार इतना प्रॉपर्टी टैक्स देगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है तो अलहदा देगा। रजिस्ट्रेशन भी चाहे इसकी हो जाए तो रजिस्ट्रार तो कंटेंट्स की जिम्मेदारी नहीं लेता। प्लस जो लैंड सेटलमेंट मैनुअल पंजाब का आया था, उसका पैरा 7.57 ए इस लाल लकीर के बारे में आया था कि इसके बारे में जो अर्बन हो जाती हैं उसके अंदर जो कलेक्टर है या नायब तहसीलदार है वो इसका रिकॉर्ड रखना छोड़ देगा। तो हुक्म भी आ गया कि इसके बारे में आपने कुछ नहीं करना। सो दीज आर द इश्यूज ऑफ लाल लकीर। अब मे बी गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करे तो करे, बट अगेन मैं आपको फिर बताता चलूं, पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है जो कि लैंड टाइटलिंग से रिलेटेड हो। ये हमने रेवेन्यू से रिलेटेड से लॉज से ही अपनी लैंड ओनरशिप का हल निकाला हुआ है। इसे आप कह लें कि हल तो नहीं निकाला हुआ, हमने इसी को रजिस्टर कराना शुरू किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के जिस वक़्त हम वीडियो में देखेंगे तो पता लगेगा कि रजिस्ट्रेशन की वीडियोज़ के रजिस्ट्रेशन से भी क्या मुराद है और उसमें डिस्क्लेमर्स क्या हैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की। वीडियो के आखिर में फिर वही दरख्वास्त कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में भी इसको शेयर कीजिएगा विद द रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।